अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि गिरफ्तारी, चेकिंग और आप किसी भी तरीके से लापरवाही करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक अच्छी खबर दी जा रही है, उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं, कुवैत में रहते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से पकड़े जा रहे हैं और इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो अभी क्या है, अगर आप कुवैत के अंदर जाते हैं, नशे में कोई भी काम करते हैं, नशा करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ये काम ना करें, क्योंकि अभी एक बंदा गाड़ी चला रहा था नशा करके, उसके पास से पुलिस वालों को शक हुआ, उसकी गाड़ी रोकी तो उसके पास से नशा भी निकला, कुछ हसीज वगैरह, कुछ अलग अलग तरीके के नशे निकले और वो खुद नशा किया हुआ था। तो अगर आप ऐसा करेंगे, प्रवासी हैं, तो आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा और आपके ऊपर जुर्माना वगैरह भी लग सकता है। तो ये गलती बिल्कुल आप ना करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं और फिर लापरवाही करते हैं। रीज़न यही होता है, फिर उसके बाद में उसका मतलब यही निकलता है कि वो वहाँ से काम छोड़ना चाहते हैं, या फिर जानबूझ के या फिर अनजाने में जो भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको काम छोड़ना पड़ जाएगा और कुवैत से हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे अगर ऐसे करते हुए आप पकड़े गए। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। अभी इंडियन एम्बेसी की जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने मीटिंग करी। मीटिंग में बहुत सारे मसलों पर बात हुई। जो भी कुवैत के अंदर वर्कर रहते हैं और जो नए वर्कर हैं, उनके हवाले से बात हुई। सबसे पहली चीज़ ये है, जितने भी लोग इंडिया के रहने वाले हैं उनके बारे में बात हुई। बहुत सारे मसले हैं उनके, मतलब सैलरी को लेकर है, और बहुत सारे लोग इलीगल हो गए उनको लेकर है। इन सारे मसलों पर बात हुई। इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर ने बात करी। और जो नई भर्ती यानी कि नई जॉब को लेकर है, आने वाले वक्त में बहुत जल्दी नए लोगों को जॉब मिलेगी। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इंडियन लोगों को, जो भी स्किल्स वर्कर हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम जानते हैं, तो उनके लिए भर्ती अवेलेबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडियन एम्बेसी की जो एम्बेसडर है, उन्होंने मीटिंग करी। मीटिंग में ये सारे मसलों पर बात हुई। तो आने वाले वक्त में और भी अच्छी सुविधा और भी अच्छी सर्विस जो इंडियन वर्कर हैं उनको मिलने वाली है। तो अगर आप नए वीज़ा पे किसी को बुलाना चाहते हैं, खुद जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। और जो लोग वहाँ पे रहते हैं, इलीगल हो गए किसी भी रीज़न से, या फिर किसी भी जो है अपने कफिल के पास से भाग गए, कुछ भी ऐसा, तो खुद को ज़रूर लीगल करें, क्योंकि आप लीगल हो जाएंगे तभी आपकी सुनवाई होगी। कोई काम काज कर रहे हैं और तभी आपकी सैलरी जो नहीं मिल रही है, सुनवाई हो पाएगी। अगर इलीगल हैं और आपकी कोई सैलरी नहीं दे रहा, तो वहाँ पे आपकी सुनवाई भी नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी बहुत सारे मसले थे जो कि बात हुई, इंडियन एम्बेसी ने बात करी। तो ये एक अच्छी खबर है। इंडियन एम्बेसी जो है इंडियन वर्कर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रही है और उनके बारे में बात भी काफ़ी ज़्यादा कर रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आनी है निकल के, ये काफ़ी बड़ी खबर है। 7 जगहों पर से लगभग 17 लोगों को पकड़ा गया है। और ये वो लोग हैं जो क्या अलग अलग तरीके से नशे का काम किया करते थे। इनके पास से अलग अलग चीज़ें, जो नशीला सामान है, ये बनाते थे। मतलब ख़ास करके शराब बनाते थे, देसी शराब वगैरह, और कुछ विदेशी ब्रांड वगैरह भी इनके पास से पकड़े गए हैं। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये काम तो बिल्कुल ना करें। ना खुद पिए, ना पीने दें, और आपके साथ में जो भी रहते हैं उन लोगों को भी इस लत से बचाएं, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो वो कहीं ना कहीं आपका भी नाम ले सकता है और कह सकता है कि ये लोग भी हमारे साथ में पीते हैं या ये सारा कुछ करते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ पे काफ़ी बड़ा फाइन भी है, और अगर आप ये काम काज कर रहे हैं तो फिर आपको हमेशा के लिए कुवैत को छोड़ना पड़ जाएगा, चाहे आपकी सैलरी कम हो ज़्यादा हो। ये चीज़ का ध्यान रखें। अभी जो है एडवर्टाइज लोग काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से कर रहे हैं, और एडवर्टाइज किस चीज़ का हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्टाइज धंधा करने के लिए लोग कर रहे हैं, और अलग अलग जगहों से लगभग 30 लोगों को पकड़ा गया है। ये क्या कर रहे थे, कुछ एडवर्टाइज कर रहे थे ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन मसाज पार्लर वगैरह चला रहे थे और उसकी आड़ में धंधे का काम कर रहे थे। इसमें लेडीज मर्द सभी जो है लोग वो पकड़े गए हैं, और इनको पकड़ने
पकड़ने के बाद में अब आपको मालूम है इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और 1 महीना 1.5 महीना जितने भी दिन इनके कागज़ के काम कंप्लीट होंगे उस तक जो है जेल के अंदर रहेंगे। उसके बाद में इनको कुवैत से भेज दिया जाएगा। तो ये जो है अलग अलग तरीके से लोग जल्द से जल्द मालदार होने के चक्कर में गलत तरीका अपनाते हैं और उसके बाद में जो है वो सोचते हैं जल्द से जल्द पैसा कमाएं, मालदार हो जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप गलत तरीके से ये रास्ता चुनेंगे और उसके बाद में सोच रहे हैं पैसा जल्दी आ जाएगा, तो पैसा जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी आपका निकल भी जाएगा। ध्यान रखें, क्योंकि कुवैत के अंदर या फिर कोई भी कंट्री में आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, जब आपको पकड़ा जाता है तो उस काम में पैसा भी ऐसे ही लगता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये वो है कि मेरा सिविल आईडी कार्ड ख़त्म हो चुका है और मेरे पास में पासपोर्ट भी है, सिविल आईडी कार्ड भी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मेरा सिविल आईडी कार्ड नया बन जाए। तो क्या मेरा सिविल आईडी कार्ड बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कफिल के पास रहें, कंपनी के पास रहें, आपके पास में पासपोर्ट सिविल आईडी कार्ड है वो एक्सपायर हो रहा है तो आप बनवाएं। अपने कफिल को बोलें, कंपनी को बोलें, बन जाएगा। आप अपने पास भी रख सकते हैं अपना पासपोर्ट सिविल आईडी कार्ड, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अपने कफिल के पास से भाग गए हैं और आप फिर सोच रहे हैं, अपनी कंपनी से भाग गए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं दोबारा से अपना सिविल आईडी कार्ड बनवा लूं और उसके बाद में घूमने फिरने में आसानी होगी, कहीं पे घूमूंगा फिरूंगा तो सिविल आईडी कार्ड दिखा कर नहीं पकड़ा जाऊंगा, ऐसे कर लूं तो आपका सिविल आईडी कार्ड नहीं बनने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया रहती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका सिविल आईडी कार्ड बनेगा तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो बिना कफिल, बिना कंपनी वगैरह के आपका सिविल आईडी कार्ड नहीं बनने वाला है, क्योंकि वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद में तभी बन पाएगा जब वो लोग परमिशन देंगे, वो लोग बना के देंगे, उससे पहले नहीं बन पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया कि जब हम पकड़े जाते हैं तो कितने दिन में हमें अपने देश भेज दिया जाता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप पकड़े जाते हैं, जितना समय आपको कुवैत के अंदर लगा है, मतलब किसी बंदे को 2 साल, 4 साल, 10 साल अगर उसको लग चुके हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो है उसके पूरे रिकॉर्ड को छाना जाता है। कहीं इस पर कोई केस वगैरह, कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं दर्ज किया हुआ है, कोई इसने कोई बड़ा क्राइम तो नहीं किया है, वो सारी चीज़ों की जानकारी जो है लेती है पुलिस। उसके बाद में क्लियर कर दिया कुछ इस तरीके का तो नहीं है, और जैसे वो क्लियर हो जाता है इस तरीके का कुछ नहीं होता है, तो जिस कफिल के पास वो गया होता है, जिसने स्पॉन्सर किया होता है, जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया होता है, उनसे वो कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद में वो पूरा वहाँ से क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद में फिर लगभग 15 से 20 दिन, महीना भर, नॉर्मली 1 महीना मान के चलिएगा, इतने समय में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको कुवैत से डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी केस वगैरह, कोई भी लोन वगैरह, कोई भी मुकदमा वगैरह आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर होगा तो सबसे पहले वो क्लियर होगा। अगर हो सकता है उस मुकदमे में आपको सजाए मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, अगर आपने किसी की जान ली है, कोई ऐसा बड़ा क्राइम किया है, तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर आप कोई भी क्राइम करके भागते हैं तो कुवैत से नहीं निकल पाएंगे, इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखें। तो ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।